सर निफ्टी सर 144 पॉइंट्स अभी डाउन। कल 26,000 के ऊपर गए हम, लेकिन वहां से सस्टेन कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। और आज के दिन पे सर सबसे पहले 144 पॉइंट्स की ये जो गिरावट है प्रशांत सर, इसको कैसे देख रहे हैं? और इस पूरे वीक के लिए अगर हम बात करें सर, क्या रेंज रह सकती है? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्यों मार्केट्स नेगेटिव हो रहा है ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट 1 वीक से हम लोग यूएस और इंडिया के ट्रेड डील के ऊपर एक वेटिंग डे पे हम लोग तैयार बैठे हैं। लास्ट फ्राइडे भी हम्म। शायद बहुत सारे मार्केट्स में न्यूज़ थे कि फ्राइडे शाम को या सैटरडे को कुछ ना हम्म। कुछ तो यूएस और इंडिया के बीच में जो ट्रेड डील है उसके बारे में अपडेट्स आएंगे। तो absence of the bigger trigger is also a reason for markets to be on the negative side. हम्म। Rupee again breaching its all time high again, मतलब weakening up to 90.982। वो भी थोड़ा सा फ्यूल कर रहा है इंडियन मार्केट्स को थोड़ा सा नेगेटिव ट्रेड में रहने के लिए। राइट। एंड एफआईएस कंटिन्यूस सेलिंग तो है ही है। मतलब जो रुपी वीकनेस है वो कभी कभी एफआईएस को पॉजिटिव हो रहा है, बिकॉज हायर दी वीकर वीकर दी रुपी बेटर दी रिटर्न फॉर देयर पोर्टफोलियोज, सो राइट। टू गेटिंग एग्जिट फ्रॉम द इंडिया। तो वो हिसाब से थोड़ा सा चीजें चल रही है। बाकी हम्म। मिड कैप्स और लार्ज कैप्स में बहुत सारे ऐसे पैच और बहुत सारे ऐसे कंपनीज है जहाँ पे मुझे लग रहा है कि अच्छा खासा बॉटम आउट फिशिंग करने का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है अभी। तो ओके। अगेन फिर भी इट्स ए ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ओनली, देयर इज नो क्लियर अपसाइड ट्रेंड। कुछ कुछ हम्म। पैच में मिड कैप स्मॉल कैप्स में अच्छे खासे गिरावट हो चुकी है। और अभी दिसंबर आ चुका है, मुझे लगता है कि दिसंबर मतलब अभी यहाँ से हम्म। 2.5 मंथ ये क्वार्टर का गुजर गया है। तो Q3 कैसे पैन आउट करेगा ये मार्केट्स प्राइस आउट करने की ट्राई ट्राई करना चालू हो चुका है। तो ओवरऑल ट्रेंड वेरी वीक ही है। अगर निफ्टी का आप रेंज देखोगे तो मुझे लगता है कि जो 25,780 ये एक सपोर्ट रहना चाहिए निफ्टी के लिए। और रेजिस्टेंस अगेन 950 960 के आसपास रेजिस्टेंस है। ये हम्म। दोनों रेंज नहीं रहेगा अनटिल अनलेस वी डोंट गेट एनी क्लियरिटी ऑन दी यूएस इंडिया ट्रेड डील। ऑलराइट, तो यहाँ पर सॉरी, निफ्टी 130 पॉइंट्स अभी गिरावट के साथ। और सबसे बड़ी जो यहाँ पर एक ट्रिगर का काम करने वाला है वो इंडिया और यूएस का जो ट्रेड डील है, उसको लेकर के वो एक बड़ा फैक्टर है। वो जब तक प्ले आउट होता हुआ नहीं नजर आएगा मार्केट में, हम एक रेंज बाउंड ही रहने वाले हैं। प्रशांत सर, बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो 59,104 और 60,000 के लेवल्स जो हैं, क्या इस वीक सर क्रॉस होते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में तो सर अच्छा, आई थिंक अभी के टाइम पर तो अच्छा वहां पर वॉल्यूम भी देखने को मिला। और लाइक जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं फेवर में ही काम कर रहे हैं बैंकिंग सेक्टर के। बैंकिंग यहाँ से कैसा लग रहा है सर? ओवरऑल अभी हम्म। टेक्निकल स्ट्रक्चर्स तो मेक और ब्रेक लेवल के आसपास खड़ा है बैंकिंग बैंक निफ्टी। नीचे में द लेवल कैन बी अप टू 58,700, मतलब 300 पॉइंट का एक मुझे हम्म। वीकनेस यहाँ पे दिख रहा है। और अपसाइड भी मुझे फिर से 1000 पॉइंट के आसपास, मतलब रिस्क वर्ड रेशियो के हिसाब से रिस्क 300 पॉइंट का है और मोमेंटम 1000 पॉइंट ऊपर का है। बट हम्म। अभी जिस तरीके से मार्केट सेंटिमेंट्स वीक है, तो जब सेलिंग प्रेशर आता है एफआईएस का, तो एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, वहां पे थोड़ा सा प्रेशर रहेगा जो बैंक निफ्टी को भी थोड़ा वेटेज के हिसाब से वो नेगेटिव ट्रेंड लेके आएगा। तो ओवरऑल मेरे लिए न्यूट्रल अप्रोच है, ना बड़ा मोमेंटम ऊपर में ना बड़ा मोमेंटम नीचे में है। हम्म। और प्रशांत सर, बैंकिंग सेक्टर को लेकर के आज एक बड़ी जो न्यूज़ है वो ये है कि एचडीएफसी बैंक और इंडसइंड बैंक दोनों के शेयर जो हैं वो आज करीब 9 साढ़े 9%, सॉरी, वो आज गिरते हुए नजर आए। इसमें बड़ा जो न्यूज़ फ्लो ये है कि एचडीएफसी ग्रुप अब आईसी इंडसइंड बैंक में करीब 9.5% का स्टेक जो है वो अब यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं। ऐसे में सर, मेजर बैंकिंग शेयर का काउंटर एचडीएफसी है और दूसरा इंडसइंड। एचडीएफसी को अगर इस पॉइंट से कोई खरीदना चाहे या कोई फ्रेश एंट्री करना चाहे, एक्यूमुलेट करना चाहे, अभी किया जा सकता है? कर सकते हैं। डाउनसाइड इज वेरी लिमिटेड, मतलब 990 और 985 कैन बी ए गुड लेवल, उसके लिए वेट करना है तो कर सकते हो। बट अगेन वन कैन स्टार्ट एडिंग दिस, बट अपसाइड इज वेरी लिमिटेड टू 1020। ऑलराइट, चलिए, तो ये निफ्टी की बात हो गई, बैंक निफ्टी की बात हो गई। आगे कुछ और हमारे इंडाइसेस जो हैं वो आज के दिन पर परफॉर्म करते हुए नहीं नजर आ रहे हैं। निफ्टी आईटी की बात करें या मिड कैप की बात करें, पूरे ब्रॉडर इंडेक्स में आज कहीं ना कहीं गिरावट हमें देखने को मिल रही है। सर, आईटी इंडेक्स की अगर बात करें, पिछले कुछ टाइम से जो रुपी की जिस तरीके से डेप्रिसिएशन हमें देखने को मिली, और उसका फायदा कहीं ना कहीं हमेशा से ही आईटी सेक्टर को मिलता है, इस बार भी मिलेगा सर? ऑब्वियसली यस, जिस तरीके से रुपी डिप्रिशिएट हो रहा है तो एक मेजर एडवांटेज तो मेरे हिसाब से आईटी को ही आना चाहिए। राइट। देखो, स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच से ज्यादा मुझे निफ्टी ईटीएफ जो है, आईटी ईटीएफ, वहां हम्म। पे प्ले आउट करना बेटर लग रहा है। जो अभी आज की तारीख में 42 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो मुझे लगता है कि वो एक
मोमेंटम 48 45 ये रेंज में जा सकता है ऊपर में। हम्म। स्टॉक इस पे किसी को करना है तो आई थिंक आईटी में कोई स्टॉक ऐसे मेरे राडार में है नहीं अभी टाइम भी। बट हम्म। यस, इट्स इनडायरेक्ट बेनिफिट टू द सेक्टर। बट अगेन यूएस ट्रेड डील एक हम्म। ऐसा है, तलवार है, जहाँ पे अगर कुछ ना कुछ तो नेगेटिविटी आया है तो आईटी एज वेल एज फार्मा इन पे हम्म। ज्यादा प्रेशर आ सकता है। हाँ, सवाल भी आ रहा है और शुभम जी हैं ये कह रहे हैं कि नमस्ते प्रशांत सर, और मेरे पास स्टील एक्सचेंज इंडिया है और बाइंग प्राइस जो है वो 10 रुपये 37 पैसे की है, और अगले 6 से 12 महीने का इनका व्यू बन रहा है। पूछ रहे क्या करना चाहिए सर यहाँ पे। लेट मी सी सम फंडामेंटल्स। मुझे लगता है कि ये स्टॉक थोड़ा सा हाई रिटर्न कैटेगरी में ही है। हम्म। सो फंडामेंटली तो आई डोंट अग्री कि एक अच्छा कंपनी है फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। थोड़ा सा रिस्की वाइज भी रहेगा बिकॉज स्टॉक्स बहुत वॉलेटाइल रहे हुए हैं। एक दो तीन एग्जांपल्स देता हूँ जिसका प्रॉफिट जून में 10 करोड़ था, सितंबर में 2 करोड़ हो चुका है। हम्म। दिसंबर में, लास्ट दिसंबर में 15 करोड़ था, उसके बाद फिर 4 करोड़ हो चुका है। तो फंडामेंटल प्रॉफिटेबिलिटी या पीएनएल अकाउंट बहुत वॉलेटाइल है, तो वही नजर से ये स्टॉक भी ऐसे वॉलेटाइल रहेगा। आप देखो, लास्ट जून में भी ये स्टॉक 8 के आसपास था, सितंबर में ये 11 रुपए तक जा चुका था, फिर से अभी 8 रुपए आ चुका है। तो थोड़ा हाई रिस्क रिटर्न कैटेगरी के हिसाब से सोचना चाहिए। रिस्क तो अपने ऑलरेडी ले चुके हैं। स्टॉप लॉस मैं बोलूंगा एक बेस्ट जो आपको अप्लाई करना चाहिए, वो जो ऑल टाइम हाई है, ऑल टाइम लो है, हम्म। 7 रुपीज 66 पैसा। हम्म। 7 रुपए का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके उसको होल्ड कीजिए। आपका कॉस्ट ऑफ बाइंग से ऊपर जा सकता है, बट एक हाई रिस्क हाई रिटर्न कैटेगरी के रिस्क के हिसाब से ही देखना चाहिए। जब भी ये कभी ऑल टाइम हाई 11 रुपीज 6 पैसा या 11 रुपीज 60 पैसा या 12 रुपीज आता है, तो बेटर एग्जिट द स्टॉक, डोंट बी एज ए इन्वेस्टर। ऑलराइट, शुभम जी आपके लिए देखिए सलाह जो है वो प्रशांत सर ने दे दी है, प्लीज़ इसके अकॉर्डिंग ही काम करें। बहुत छोटा काउंटर है स्टील एक्सचेंज ऑफ इंडिया, 8 रुपए का शेयर है, और आपने ऑलरेडी 10 रुपये 37 पे लिया है। तो स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करना है वो आपको प्रशांत सर ने बता दिया, 7 रुपए का स्टॉप लॉस होना चाहिए, और इसी रेंज में आपको अब काम भी करना है। और छोटा काउंटर है, वॉलेटाइल है, इसलिए आपको यहाँ पर ज़्यादा ध्यान देने की भी ज़रूरत होगी। प्रशांत सर, कल के एफआईज का अगर डेटा देखें तो करीब 1468 करोड़ रुपए की बिकवाली वहां पर होती हुई आई, और डीआईज की तरफ से 1792 करोड़ 1792 करोड़ की नेट बाइंग डीआईज की तरफ से हुई। प्रशांत सर, एफआईज की जो वापसी का जो ये समय है सर, ज़्यादा लंबा नहीं खिंच गया? 1 साल से हम इंतज़ार कर रहे हैं, गवर्नमेंट ने भी सारी चीज़ें जो ज़रूरी थी, जीएसटी रिफॉर्म कर दिए, इनकम टैक्स में छूट कर दिया, मतलब जो भी तरीके थे वो सब अपना लिए गए। आरबीआई ने भी अब रेपो रेट में कटौती कर दी, फेड की तरफ से भी अच्छी न्यूज़ आ गए। कब लौटेंगे सर एफआईज? देखो, अगेन बैक टू यूएस इंडिया ट्रेड डील। जब राइट। तक ट्रेड डील फाइनल होता नहीं है, हम्म। आई थिंक ट्रम्प साहब को हम लोग खुश करते नहीं है, तब हम्म। तक एफआईएस भी इंडिया को थोड़ा सा सेलिंग बटन दबाते ही रहेंगे। ये हम्म। मेरा एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। क्योंकि जितना भी इंडिया में रिफॉर्म्स हो जाए, कितना भी अच्छा जीडीपी आ जाए, अगर एफआईएस सिर्फ सेलिंग मोड में है, तो हम्म। कहीं ना कहीं एक क्लियर इंडिकेशन है कि जब तक अपने रिश्ते अच्छे होते नहीं है, हम्म। उनका पैसा जो इंडिया में है वो शायद जाता रहेगा। और वही रीजन रुपी को भी वीकन कर रहा है कि इंडिया से इतना सारा पैसा बाहर जा रहा है। तो आई थिंक रुपी को वो एक प्रेशर में लेके बैठे हैं, तो दे आर इनडायरेक्टली पुटिंग प्रेशर थ्रू एफआईएस, थ्रू रुपी वीकनिंग, सो दैट इंडिया मेक्स दिस डील एट एनी कॉस्ट।